अरे आओ आओ अर्जुन भाई, कैसे हो? बस भाई सब बढ़िया है। इस बार तो बड़े दिनों में दिखे हो आप। अरे हाँ, गांव की याद आ रही थी और किशन भाई से भी मिले, बहुत दिन हो गए, तो सोचा गांव घूम के आ जाता हूँ और किशन भाई से भी मिल के आ जाता हूँ। ठीक है आप मिलते हैं। ठीक है। माँ कहती थी कि खाते समय किसान का और सोते समय जवान का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान की जो हालत है वो केवल किसान ही समझ सकता है। मैं क्या करूं? कौन करेगा मेरी मदद? और भाई किशन, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई, आओ बैठ। और भाई किस सोच में डूबा हुआ है? क्या बताऊं यार, तुझे तो सब पता ही है मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। अरे भाई तू चिंता मत कर, श्री राम पर भरोसा रख, वो सब ठीक कर देंगे। इस बार की तो फसल भी अच्छी हो गई, बस बारिश नहीं आनी चाहिए। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? इतनी बारिश हुई कि मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब मैं क्या करूंगा? मैं तो इसी फसल के भरोसे बैठा था, मेरे पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई है। ऊपर से बहुत कर्जा भी हो गया है। अब मैं क्या करूं? भाई कल रात तो बहुत तेज बारिश हुई, तुम्हारी फसल का क्या हुआ? अरे भाई कुछ मत पूछ। कल रात बारिश आई, इसमें मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई है और मेरे खाद बीज का भी कर्जा हो चुका है। अब मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? अरे भाई ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी मदद करने के लिए एक व्यक्ति है जो तुम्हारी अच्छी मदद कर सकता है। कौन है वो? कौन करेगा मेरी मदद? अरे अपने गांव के ठाकुर है ना, वो प्रताप सिंह जी, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं शाम को ही ठाकुर साहब के पास जाता हूँ। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ फिर। अर्जुन सही कह रहा है, एक ठाकुर साहब भी हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आज शाम को ही उनके पास जाऊंगा। जयराम जी ठाकुर साहब। जयराम जी की भाई किशन, आओ बैठो। हाँ तो भाई किशन, आज कैसा आना हुआ? अब क्या बताऊँ ठाकुर साहब, आपको तो पता ही है, कल रात बहुत तेज बारिश हुई है
और उसी वजह से खेतों में पानी भर चुका है, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और खाद बीज का भी मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है और सभी किसान भाइयों की यही हालत है। गांव में आप भी हो जिनका अच्छा खासा परिवार है, अच्छा खासा पैसा है और मेरी स्थिति को आप जानते हो, पहले बहुत गरीब हूँ और अगले साल बेटे की भी शादी करनी है और फसल का जो कर्जा है, नुकसान है, वही भरना है। तो हाँ तो भाई किशन, मैं तेरी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? बस वो थोड़े से पैसे की मदद हो जाती तो। हाँ तो किशन, आपको कितने पैसे की जरूरत है? ठाकुर साहब कम से कम 5 लाख तो चाहिए। ठीक है तो भाई किशन, मैं तुझे 5 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो बताओ क्या गिरवी रखोगे तुम? तो ठाकुर साहब मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए बस मेरी जमीन है, उसके अलावा या मेरा घर ही है बस। इन दोनों में से कौन सी चीज गिरवी रखना चाहते हो? मैं मेरी जमीन गिरवी रखना चाहता हूँ और आप कल सुबह आपको अर्जुन के हाथों में दस्तावेज दे दूँगा जमीन के। ठीक है तो सुबह अर्जुन के हाथों मुझे जमीन के पेपर भिजवा देना, मैं भी तुम्हें 5 लाख रुपए दे देता हूँ। अरे घनश्याम, ठकुराइन से जाके बोलोगी लॉकर से 5 लाख रुपए निकाल के दे दे, जाओ जल्दी। ठीक है तो लो भाई किशन, ये 5 लाख रुपए। धन्यवाद ठाकुर साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे किशन भाई, इसमें एहसान कोई बात नहीं है, गांव वालों की मदद करना मेरा फर्ज है। लेकिन भाई आज से कल सुबह अर्जुन के हाथों मुझे जमीन के दस्तावेज भिजवा देना। जी ठाकुर साहब, मैं कल ही आपको हाँ पैसे भिजवा दूंगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 महीने बाद किशन के बेटे की भी शादी हो गई और अब आज आया है ठाकुर पैसे लेने। चलो किशन से पैसे लेके आता हूँ। आज तो किशन से पैसे लेकर ही रहूंगा। किशन, ओ किशन, कहाँ है भाई? बाहर तो आ। हाँ आया। कौन? अरे भाई भूल गया क्या? राम राम ठाकुर साहब। राम राम भाई, राम राम। भाई जी देखिए। और सुना भाई किशन, क्या हाल है तेरे? बस ठाकुर साहब बढ़िया। आज कैसे आना हुआ? तो भाई तू भूल गया लगता है, तुझे पैसे भी देने हैं। जी ठाकुर साहब, मैं कुछ भी नहीं भूला, मुझे सब पता है। तो फिर तू ऐसे कैसे पूछ रहा है कि कैसे आए ठाकुर साहब? 5 लाख रुपए देने तुझे, याद है या नहीं है? ठाकुर साहब, बस थोड़ा समय और दे दो, मैं कुछ दिनों में कर दूंगा आपको पैसे वापस। इतना समय तो हो गया और कितना समय लेगा तू? तो भाई तुझे पैसे देने हैं या नहीं देने? देना है ठाकुर साहब, थोड़ा टाइम तो दो। आप मैं कह रहा हूँ ना, मैं दे दूंगा, थोड़ा टाइम रुको। अरे क्या हुआ ठाकुर साहब, क्या बात चल रही है? अरे भाई तू ही समझा इस किसान को, बहुत पहले पैसे लिए थे, अभी तक नहीं लौटाए इसने। क्यों किशन, क्या हुआ? तूने अब तक ठाकुर साहब के पैसे नहीं लौटाए? भाई मैं यही कह रहा हूँ ठाकुर साहब से, ठाकुर साहब मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, मैं चुका दूंगा पैसे। ठाकुर साहब थोड़ा टाइम और दे दो भाई को। ठीक है तो मैं इसे 10 दिन की मोहलत और देता हूँ। 10 दिन तो बहुत कम है ठाकुर साहब। हाँ ठाकुर साहब, 10 दिन तो बहुत कम है, कम से कम इसे 2-3 महीने की मोहलत तो दे दीजिए आप। अरे 2-3 महीने? तुम खुद भी तो सोचो अर्जुन भाई, 2-3 महीने कितने होते हैं? लास्ट में इसे 1 महीने की मोहलत और दे सकता हूँ। लेकिन अगर इसने 1 महीने में मुझे पैसे नहीं लौटाए तो इसकी सारी जमीन मेरी हो जाएगी। ठीक है ठाकुर साहब, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, बस मुझे पैसे चाहिए 1 महीने में। ठीक है मैं चलता हूँ, 1 महीना याद रखना। ठीक है भाई किशन, मैं चलता हूँ,
तू 1 महीने में पैसों की व्यवस्था कर लेना। मैं क्या करूँगा 1 महीने में? कहाँ से लाऊंगा पैसे? छोटी मोटी रकम तो है भी नहीं, 5 लाख रुपए। और अगर मैंने नहीं दिए तो ठाकुर मेरी सारी जमीन ले लेगा। मेरे पास तो जमीन के अलावा कुछ है भी नहीं। एक जमीन ही है जिस पर मैं अपना गुजारा करता हूँ, और ये भी मेरे बाप दादाओं की जमीन है। पैसे कैसे किसी और को दे सकता हूँ? यही किसान का सच है, और यही मेरे साथ हो रहा है। किसान को उसका हक नहीं मिल रहा है। मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, मैं मर ही जाता हूँ। अरे वाह, क्या खबर आई है। जल्दी से जाके किशन को बताता हूँ। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हैं? किशन! 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 ये क्या कर रहा है तू? क्या मरने से तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी? नीचे उतर। तो क्या करूं मैं? मरने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो क्यों आया यहाँ पर? मरने जा रहा था मैं शांति से, मरने भी नहीं देता। अरे पागल, मैं तो तुझे खुशखबरी देने आया था। कौन सी खुशखबरी? तुझे पता है आज के अखबार में क्या खबर आई है? ये देख। सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया जिनकी बारिश की वजह से फसलें नष्ट हो गई थी। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब मैं ठाकुर के सारे पैसे चुका दूंगा। देख, मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तू इन पैसों से ठाकुर का कर्जा भी चुका सकता है। सरकार ने तेरी कितनी मदद की। और तू ये क्या कर रहा था? मरने जा रहा था। जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसे खुश होके जियो। दुख और सुख आते रहते हैं, पर हमें संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए। अब चल, घर चलते हैं। जीवन में कितनी भी मुसीबतें आ जाए, हमें हार नहीं माननी चाहिए।